बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गुलाम बोचिया है। आज स्टूडेंट करियर काउंसलिंग सेशन के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास एक और स्टूडेंट हैं जिनके साथ हमारा एक काउंसलिंग सेशन। तो हम जो है वो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इनका ये अपना नाम बता दें, क्वालिफिकेशन बताएं और जो चीज़ें जो हैं वो आप उनसे डिस्कस करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरबाज है और मैं माजू का स्टूडेंट हूँ सेकेंड सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर। तो माजू में आप क्या कर रहे हैं? BSAI, बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी गुड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लिए सिलेक्ट किया, कोई खास वजह? नहीं, खास वजह नहीं, बस प्रोग्रामिंग के साइड इंटरेस्ट था इस वजह से। तो इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया? हाँ, मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया था जिससे मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। किसमें किया था, कौन सी प्रोग्रामिंग? वो की थी HTML CSS जावास्क्रिप्ट का शॉर्ट कोर्स था, Very good. फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसका ठीक है। पूरे मॉड्यूल का नाम था। तो वो बेसिकली फ्रंट एंड के लिए होती है या बैक एंड के लिए होती वो इस्तेमाल बैकएंड में भी हो सकता है, लेकिन वो जो कोर्स पर्टिकुलर था है? वो फ्रंट एंड के लिहाज से सेट हुआ था। ठीक है। तो किस तरह के जो है वो प्रोग्राम बनाए जाते लाइक स्टैटिक वेबसाइट्स, ठीक है। जो डिजाइन सिर्फ उसका बनता है HTML हैं CSS जैसे जावा, टेम्पलेट एक बन गया। टेम्पलेट कह लें, और डिजाइन्स के अंदर बीच आप बुक नहीं कर सकते, जैसे ऑर्डर बुकिंग नहीं हो सकती, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं होती, मतलब ई कॉमर्स की तो फ्रंट एंड मतलब उस आप पर ये कहना चाह रहे हैं कि वो जिस तरह हम ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं, वेबसाइट से मतलब इसमें आपका लाइफ कुछ भी नहीं है। लाइफ कुछ भी नहीं, मतलब जैसे उसमें स्टैटिक बेसिकली वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट है, उसके लाइक अंदर पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई, ठीक है। या फिर रेस्टोरेंट की कोई भी, बस इसमें ऑर्डर नहीं हो सकता, बाकी आप उसकी बाकी डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या उनका डाइनिंग अच्छा है, क्या किधर किधर उनका डाइनिंग है, लोकेट करता है, ठीक है। या डील्स उनकी कौन कौन सी है और अपग्रेडेड क्या डील्स कौन प्राइजेस सी है, हैं? क्या प्राइजेस हैं, ठीक है। और कहाँ लोकेशन पे हैं? कहाँ लोकेशन है, मतलब क्या इनके रिव्यूज हैं, लाइक ठीक है। दैट, और तो फीडबैक का कोई देना हो तो। वेबसाइट पे रिव्यूज कहाँ आते हैं? वेबसाइट पे रिव्यूज नहीं आते, लेकिन कम, जैसे कोई भी, जैसे कि लोग खुद अपनी रिव्यूज लगाते हैं ना, हम्म। लाइक वो रिव्यूज या उनकी डील्स जो चल रही होती है हम वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी या फिर आपने उनके किसी किसी के लिए किया है, किसी बिजनेस के लिए किया है? किसी बिजनेस के लिए क्या नहीं, मैंने अपना पोर्टफोलियो वो बनाया था, जैसे कि पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो नहीं सॉरी, मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ठीक है। ब्लेजिंग बट के नाम से, वेरी और डिस्प्ले भी आज भी किया था मैंने एक जगह पे। गुड। तो उसमें क्या है ऐसा? उसमें क्या है ऐसा, कुछ भी नहीं, बस स्टैटिक वेबसाइट है। नहीं मतलब स्टैटिक वेबसाइट तो मुझे समझ आ गया कि आपने कहा है कि ये स्टैटिक वेबसाइट है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहीं से क्लिक करें लिंक और वहीं पे देखते रहें। सही है ना? मतलब उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली। सही है। तो मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट के लिए बनाई है, किसी सर्विसेज के लिए बनाई है, कैसे? किसी रेस्टोरेंट के लिए बनाई है। रेस्टोरेंट। तो उसमें आपने क्या-क्या चीज़ें जो है वो यूज़ की हैं? मतलब कोई प्रोग्रामिंग उसके अंदर यूज़ की है हाँ, या उसमें HTML यूज हुई है, एचटीएमएल? वो तो ठीक है। बेसिक लैंग्वेज है, CSS उसके स्टाइलिंग के लिए यूज हुई है, जावास्क्रिप्ट उसके फंक्शनैलिटी और लाइक स्लाइडर्स के लिए और अकॉर्डियंस के लिए, सही है। लाइक टॉगल बटन्स जो आप देखते हैं, हाँ। देखिए बटन क्लिक करा, खुल के कोई ठीक चीज है। खुल गई पॉपअप तो होके। उसमें उसमें आपने ये ऑप्शन दिया है कि मैं वेबसाइट पे कोई चीज़ सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऊपर सर्च का बटन एक होता है। वो उस तरह की नहीं, कोई चीज़ नहीं? सर्च करनी है, फिल्टर है कि अगर शेक्स देखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने फिल्टर बनाया हुआ है प्रोडक्ट्स का, कि बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, शेक्स और जूसेस हैं, आप जो देखना चाहें, मतलब उसमें आप, उसमें एक तो ओवरऑल दिखाएगा सारी चीजों को, लाइक इमेज गैलरी, सही है। आपने बोला, आपने उसको वो कर दिया, क्या कहते हैं, मुझे सिर्फ बर्गर्स दिखाएं, तो आपको सिर्फ बर्गर दिखाएगा, क्लिक जैसे करेंगे कि आपने जो है वो कैटेगराइज़ कर दिया कैटेगराइज, उसको। वो खुद ब खुद, वो आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ बर्गर दिखाएगा। समझ गया। वो एक ड्रॉप डाउन बना ड्रॉप, होता है, मुझे जो चीज़ सेलेक्ट करनी है वो उसके बारे में उसका पेज खोल देगा, ऐसे जी ही? जी, ठीक है। तो और आगे क्या करना है? मतलब स्टैटिक करना है क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। बिल्कुल फेसबुक पे आप देखोगे तो वहाँ पे भी एक छोटा-सा भी ऐड होता है तो व्हाट्सएप का उन्होंने दिया हुआ होता है कि बिल्कुल आप क्लिक करें, ऑर्डर करें। बिल्कुल। क्योंकि अब लोगों के पास ना वक़्त बहुत कम है। ये वेबसाइट्स पहले तो बहुत चला करती थी। आजकल सिर्फ़ ये वेबसाइट्स वो ही लोग चला रहे होते हैं जिनका काम मतलब एक फिक्स होता है। ठीक है? चेंजिंग्स वगैरह नहीं आती। अब बाकी वेबसाइट्स देखोगे ना तो उसके अंदर सारी अपग्रेडेशन आती है। सिंपल सी एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप है ना, देखो स्टार्ट हुआ था और अब किस पोज़ीशन पे आ गया है, पता चलता है आपको? बिल्कुल ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी कर दिया अपडेट उन्होंने। होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी आगे बढ़ रही होती है ना। अब कोई भी चीज़ ऐसी कि अगर मैं कोई फ्रेम जो है वो लगा के उसको मैं यूँ देखता रहूँ तो मैं कितनी देर तक देखूँगा?
बोर हो जाएंगे। एनिमेटेड चीज होगी, कोई उसके पीछे साउंड आ रहा होगा, मतलब कोई अट्रैक्टिव चीज होगी जो मुझे खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल। तो वो ज्यादा मजा आएगा, या फिर एक स्टैटिक वेबसाइट हो उसके अंदर मजा आएगा? नहीं, उसमें एनिमेशंस मौजूद होते हैं। स्टैटिक से मतलब ये है कि उस पे ऑर्डर नहीं दे सकते आप, नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं बैकएंड कर काम रहा, नहीं होता। मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ। आपने जो बनाई है वो तो आपने एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाई है ना। जैसे डिफरेंट होता है कि आपने कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट वगैरह कोई करवाती है कंपनी, या रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर जो है वो आपने देखा होगा कि डिफरेंट चीजें जो है वो उन्होंने रखी होती हैं। जैसे कि आप इधर लाल किला में जाएं तो वहां पे आपको शहजादा वगैरह सब कुछ मिलेंगे। इस तरह की चीजें जो होती हैं वो आपने देखी है, मतलब अपने बिजनेस के साथ साथ लोगों को एंटरटेन करने के लिए आप क्या करते हो? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, कि आप अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करते हो। अब आप एक काम कर रहे हो तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो? नहीं, मैंने तो शॉर्ट कोर्स किया था। अब इंशाल्लाह इरादा है कि आगे फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन फ्रीलांस अभी इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं भी एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ जिसमें टास्क बेस्ड काम मिलता है। लाइक उन्होंने मुझे अभी म्यूजिक प्लेयर बनवाया था मुझसे, ठीक है, और ऐसे ही कैलकुलेटर उन्होंने डेवलप करवाया था, सही है, और उन्होंने इमेज गैलरी बनवाई थी, और अब नेक्स्ट टास्क मेरे पास है पोर्टफोलियो का। वेरी गुड। तो आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया अभी? नहीं, अभी अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया। सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। उससे आपको ये फायदा होगा कि जब आपका अपना पोर्टफोलियो होगा तो अगर आपको किसी क्लाइंट को दिखाना है, क्योंकि क्लाइंट जो है ना जितने भी होते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपना सैंपल वर्क दिखाइए। बिल्कुल, ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल, तो आपके पास जब एक चीज अवेलेबल होगी ना तो आप उसको फौरन शेयर करेंगे। इससे क्या इम्पैक्ट जाता है कि ये जो काम कर रहा है वो प्रोफेशनल है। मतलब बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बोलेगा कि सर मेरे लैपटॉप में इधर पड़ी हुई है, मैं उधर पड़ी हुई है, यहाँ पे होगी वहां पे होगी। बिल्कुल, नोबडी हैज टाइम। बिल्कुल, कोई वेट नहीं करना चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसका काम जो है वो फौरन हो जाए। बिल्कुल, ठीक है ना? इतनी फास्ट लाइफ है ना, इस फास्ट लाइफ के साथ हमें स्पेस को अपने साथ लेके चलना है, वरना हम रह जाएंगे पीछे। बिल्कुल, जो हमें चलना है ना वो हमें ये चलना है कि लोगों को अब किस चीज की अवेयरनेस हो चुकी है, लोग किस तरफ जा रहे हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बहुत कम चीजें हुआ करती थी। अब आप देखें सोशल मीडिया जो है वो कितनी जल्दी जो है वो कहाँ पर चला जाता है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपके पास फौरन इन्फॉर्मेशन आ जाती है। न्यूज आपकी हर 5 मिनट की ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। बिल्कुल, रिपीटेशन कर रहे होते हैं बेशक, लेकिन वो क्या होती है चीजें आपको अपडेट कर रहे होते हैं। वो ये बताना चाह रहे होते हैं कि अब ये हुआ, अब वो हुआ, अब इसने ये किया। ये सारी चीजें आप देख रहे होते हैं ना, आपका इंटरेस्ट बिल्टअप रहने देते हैं वो। और कोई एक ऐसा ट्विस्ट छोड़ के जाते हैं कि आपको वेट करना पड़े, उसमें आपको ऐड देखते हैं तो आपको ऐड भी देखने पड़ेंगे, तो आप सब कुछ देख लोगे। बिल्कुल, ये एक टैक्टिक्स होती हैं कि आप किसी अपने जो व्यूअर है उसको आप अपनी तरफ जो है वो किस तरह अट्रैक्ट करते हो कि उसका फोकस आउट ना हो आपकी तरफ से। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो वो बात उसको समझ में आ रही हो और आपको भी फील हो रहा हो कि हाँ ये कुछ समझ रहा है। तो जब आपको कोई चीज करवाई जाती है, कोई चीज समझाई जाती है ना, तो उसके बाद आप जो अपने माइंड में एक चीज को जो है वो किसी चीज को रिव्यू करते हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट हो जो कि आप एक डिफरेंट पॉइंट बता दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्लास में आप देखो ना, कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं कि जो हर कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछो तो वो रेडी होंगे, रेडी टू रिप्लाई। वो रेडी टू रिप्लाई इसलिए होते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। बिल्कुल, वो अपनी चीजों को साथ साथ लेके चलते हैं। उनको पता है कि मेरा एक पर्टिकुलर गोल सेट हो गया है, अब मुझे उस गोल के ऊपर काम करना है, और जितना ज्यादा मैं उस गोल के ऊपर काम करूंगा उतनी जल्दी मैं अपना गोल अचीव कर पाऊंगा। अभी आपकी क्या एज है? मेरी 20 एज है। 20 ईयर्स है ना? तो अभी आप 20 ईयर्स आपकी एज है, अभी आप प्रोफेशनल तो कोई भी काम नहीं कर रहे एज अ बिल्कुल, प्रोफेशन। अभी आप जो है वो एजुकेशन की तरफ हो। बिल्कुल, तो एजुकेशन की तरफ हो आपके, तो अभी आप जो है वो प्रोग्राम बैचलर्स का कर रहे हो। बैचलर्स का बैचलर्स का प्रोग्राम कर रहे हो, कितने साल का प्रोग्राम? 4 इयर्स। 4 ईयर्स का प्रोग्राम है। तो ये आप माजू से कर रहे हो? मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी माजू। तो वहां से जो है वो आपको क्या मतलब किसी ने आपको रिकमेंड किया था कि आप यहाँ से करें, या मतलब आपने खुद देखा कि यार यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है तो मैं यहाँ पे जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता हूँ, अपने आप को एनरोल कर लेता हूँ? नहीं, मैंने रिसर्च की थी, पता किया था हम्म, कज़न से भी जो फास्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, और मेरी हम्म, खुद सिस्टर कंप्यूटर साइंस वो भी मास्टर्स, कर रही है। वो माशाल्लाह जॉब भी कर रही हैं ठीक है, और हाउसवाइफ भी हैं। तो माशाल्लाह। उनसे मैंने डिस्कस किया था, उन्होंने पूछा था, हम्म, उन्होंने अपने ग्रुप और लिंक में पूछा था मेरे लिए,
उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और 2-3 लोगों से और पूछा तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि माजू इज़ बेटर देन एनी अदर यूनिवर्सिटी। और माजू में एक और फ़ायदा ये था कि ये बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी माजू में और फास्ट यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट हुआ, 2 यहाँ दो सेकंड जगह सेम। पे हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है। तो आप समझते हो कि यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे जो है वो मेरी लर्निंग बिल्कुल सही जा रही है, जैसे कि लर्निंग होनी चाहिए। बिल्कुल। चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हो। जी। कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसको आपको लगता है कि यार इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसमें मैं क्या चीज़ ऐसी करूँ कि मैं इसको इम्प्रूव कर इम्प्रूव कर पाऊँ, लाइक कभी-कभी कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा पाऊँ? टैकल होता है, कभी-कभी आपसे कोई चीज़ बिल्कुल बन नहीं कोडिंग ब होती है। बिल्कुल नहीं बन पा रही होती है, आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो, यार स्टक हो जाते हो। थोड़ा फिर मुश्किल होता है उस वक़्त थोड़ा-सा। फिर उस वक़्त क्या करते उस वक़्त फिर रिसोर्सेज़ की हेल्प लेते हैं, आजकल तो ज़माना चैटजीपीटी का है, हो? वेरी गुड। तो यूज़फुल रिसोर्सेज़ जैसे लाइक यूट्यूब से पहले सर्च करते हैं, यूट्यूब से पूछते हैं सवालात, उससे निकालते हैं, कोई मिल जाए किसी का काम हुआ हुआ, इसलिए वहाँ पे लोग शोकेस करते हैं अपना काम को, बिल्कुल तो सही है। उनसे थोड़ी हेल्प ले ली, फिर वेरी अपना गुड। खुद क्रिएटिव करा, चेंज करके लाइक इज़ दिस तो अलहम्दुलिल्लाह। आपने जो अपना एनवायरनमेंट रखा हुआ है उसके अंदर सारे लोग जो कनेक्टेड हैं आपके साथ वो सब यही काम कर रहे हैं या नहीं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं? नहीं, मैं खुद जैसे कि ये काम मैंने छुट्टियों में करता हूँ लास्ट, जैसे कि ये जो ये जो अभी समझ होगा। समर्स गुज़रा था उसमें मैंने किया था ये प्रोग्राम, और इंटर्नशिप जो अभी कर रहा हूँ मैं वो रिमोट बेस्ड, वो मैंने कहाँ से सिर्फ कर रहे हो इंटर्नशिप? वो इंडिया से बेस्ड करती है, अच्छा इंडिया से कर रहे इंडिया हो, से ऑनलाइन बेस्ड कर रहे हो? ऑनलाइन है। तो वो आपको पे करते हैं? नहीं, वो पेड नहीं है, वो तो वो आपको लर्निंग कोई बेस्ड, काम देते हैं, वो टास्क देते हैं। टास्क देते हैं, ठीक है, और इसमें टाइम ड्यूरेशन देते हैं? कितना टाइम टाइम में ड्यूरेशन करना है? फिर उन्होंने दिया हुआ है 15 सितंबर तक का, जो टास्क दिए हुए 3-4 टास्क दिए हुए कंप्लीट सारे करके उनको ठीक है। देने हैं। फिर इसके बाद आगे क्या स्कोप है? आगे क्या स्कोप है, मैंने तो इसलिए किया था, इंटर्नशिप ली थी कि मुझे पास एक्सपीरियंस नहीं था, नहीं आपको वो कहीं तो ठीक है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप उनके साथ एक टीम में काम कर रहे हो तो आपको उनसे आगे क्या फायदा है? उनसे आगे उनको क्या फ़ायदा है, ये मतलब मुझे नहीं आपने कोई पता। चीज बना के उनको दी, वहां से कोई फीडबैक आया, नहीं, ऐसा अभी कुछ? तक कोई उनको सबमिट नहीं हुआ, उनको एक अभी साथ वो आपने कोई सबमिट सबमिट होगा, नहीं किया, ठीक है। उनको एक साथ सबमिट होगा मतलब। सारी चीजें आप एक साथ सबमिट करोगे, ठीक है। जो आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ चल रही है उसमें क्या चीज है वो डिस्कस? डिस्कस ये हुई थी कि आप गिटहब पे अपना रिपॉजिटरी बना के उधर अपना काम शो करेंगे और हमारा नाम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लाइक दैट। तो बेसिकली तो प्रमोट वो हो रहा है, वो प्रमोट हो रहा आपको है। क्या फायदा हो रहा है हमें इससे? मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरे इंटर्नशिप में मुझे सीखने को मिल रहा है, वेरी गुड। लाइक दिस, ये आपका पोर्टफोलियो जो है पोर्टफोलियो वो स्ट्रांग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेंथ हो रहा है, वेरी गुड। इस तो वजह से ये मैंने चीजें अप्लाई हमें किया। करनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप अपने आप को एक ऐसा इंसान बना लेते हैं कि जिसके अंदर लोग आपके पास फिर खुद आते हैं। बिल्कुल, जब तक आप अपनी वैल्यू दिखाओगे नहीं, लोग आपको ढूंढेंगे नहीं, आपसे काम नहीं करवाएंगे। क्या पता कोई, किसी को क्या पता कि आप जो है वो क्या काम करते बिल्कुल, हो। आप जब अपने आप का काम लोगों को दिखाओगे, सिलेक्ट करोगे, लोग जो दूसरी कंपनीज हैं उनको आप अपना काम करके जो है वो शेयर करोगे, तो वो रिकमेंडेशंस आती हैं फिर आपके पास। आप अपने आप का जितना बड़ा आपका कम्युनिटी, जिसको तो हम कहते हैं ना कि जितना बड़ा आपका सेटअप होगा, मतलब लोग जितने ज्यादा होंगे एक ही पर्टिकुलर फील्ड के, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखने को भी मिलेंगी। सही बिल्कुल। है। बात ये है कि आप जो अभी कर रहे हैं, अभी आपको कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया? मुझे इस 1 ईयर हो गया तकरीबन, मेरे 6 महीने 6 मंथ्स लर्निंग प्रोसेस और 6 मंथ्स ये मतलब इंटर्नशिप का बता रहे हो? इंटर्नशिप का नहीं, इंटर्नशिप मेरी 1 मंथ्स की है, 15 अगस्त से शुरू हुई थी, 15 सितंबर को एंड हो जाएगी। ठीक है। और आपकी जो स्टडी चल रही है वो कब से स्टार्ट हुई है? वो मेरी हुई है जनवरी से, फरवरी से, फरवरी फरवरी से स्टार्ट हुई है। 2024 तो से। आपके जो है वो एग्जाम्स का प्रॉफिट मेरे एग्जाम्स कंडक्ट हो गए, अब सेकंड सेमेस्टर एनरोल हूँ। एनरोल हो गए। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास कौन कौन से कोर्सेज थे? मेरे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग था, और इस्लामिक स्टडीज था, फंक्शनल इंग्लिश था, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बिल्कुल। कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा और कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत बुरा लगा? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो मेरा सब्जेक्ट तो मुझे अच्छा ठीक लगा, है। लेकिन मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा लगा। इस्लामिक स्टडीज मुझे बोर लगा। इस्लामिक स्टडीज कैसे बोल रहे सर वो इसलिए बोर लगा कि वही पढ़ी हुई चीजें जो आपने 9 मैट्रिक में पढ़ी हैं, वही हो? चीजें रिपीटेड। अपना मसला है। अगर हम बिल्कुल, ही वो उसको तो प्रमोट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा?
सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ी चीज़ में कुछ देखो नया होता ये है कि हमारा जो एजुकेशन सेक्शन या जो एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर ये चीजें इम्प्रूवमेंट की तो बहुत अच्छे से बातें हो रही है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट अगर नहीं भी आ रही तो कोई इशू नहीं है, आप जो चीज पढ़ रहे हो तो आप आगे का भी तो देख सकते हो। कोई चीज अगर आपने पढ़ी है, हो सकता है कि आपको कोई एक बात बोरिंग लग रही हो, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को दो तीन जगह देखोगे तो कोई बंदा एक ऐसा होगा जो एक्सप्लेन कर रहा होगा, आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। कुछ लोगों की बातें जो है वो आपको बहुत जल्दी जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाती है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लर्निंग में सबसे बड़ा प्रोसेस ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे के साथ जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती रहेगी उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा, आपकी ग्रोथ भी होगी और आप अपने आप को एक बेहतर इंसान महसूस करेंगे। ठीक है। तो दूसरा मुझे ये बताइए कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं अदर देन स्टडीज वो क्या क्या है। अदर देन स्टडीज, मैं आपको बताया कि मैं भी शॉर्ट कोर्स कर रहा था ना, उसके उसी के नहीं, मैंने पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई के अलावा अदर देन मैं खेल-कूद करता हूँ, खेल-कूद लाइक तो बच्चे भी करते क्रिकेट हैं। क्रिकेट क्रिकेट खेलने का खेलते हो? शौक है और कज़िन्स के साथ बैठते हैं हम, फिर वहाँ पे हम कोई गेम वेम खेलते हैं। गेम किस तरह की? वो जो मोबाइल पे खेलते हैं वो? नहीं, सीक्वेंस खेलते हैं हम, लाइक तो कोई कभी-कभी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे जो है वो आपकी बॉडी को थोड़ा-सा जो है वो सुबह मूवमेंट करने के टाइम पे मैं वालिद साहब के साथ वॉक करते हैं? वॉक पे वेरी गुड। जाता हूँ। तो कितना टाइम वॉक करते हो? वो वॉक आधा पौना घंटा करते हैं, फिर उसके बाद वहीं बाबा योगा कर रहे होते हैं, तो मैं गार्डन में बैठा हुआ था ऐसे ही। ठीक है। सेल फोन साथ लेके जाते हो? सेल फोन साथ में होता है लेकिन जेब में होता है, जब फिर फायदा ही कोई नहीं बस वॉक का। नहीं, सेल फोन जेब में होता है, इस्तेमाल क्या नहीं। फायदा? आप मस्जिद जा रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, मोबाइल जेब में रखने का फायदा है कोई? नहीं, बिल्कुल बात तो कर नहीं सकते हो। फिर साइलेंट करके मतलब क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल आने वाली है। नहीं, बाबा नहीं उठाते तो मैं अपना उठा लेता ना एक, ठीक इस है, वजह से। लेकिन बात दरअसल ये होती है कि जब आप वॉक के लिए जा रहे होते हो तो बेसिकली आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जा रहे हो, राइट? जब आप अपने माइंड को रिलैक्स करने जा रहे होते हो तो उस स्ट्रेस को क्यों जेब में रखा हो? बिल्कुल कुछ लोग मैंने देखा है नमाज पढ़ते हुए, अब ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, नमाज जुम्मे का खुतबा हो रहा होता है उसके अंदर भी लोग मोबाइल में लगे होते हैं। नमाज स्टार्ट होती है, नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद सलाम फेरने के बाद जो है वो पहला काम मोबाइल चेक करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि नमाज पढ़ने के बाद आप मोबाइल चेक करो तो मैसेज आता है अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल हम किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उस काम को ही करें ना। फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, सेल फोन है कोई बात नहीं, पेरेंट्स को पता चले कि हम कहाँ पर हैं, कम्युनिकेशन हो सके ना। लेकिन ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारी चीजें मतलब जरूरी नहीं है। आप कोई भी चीज अपने ऊपर हावी करोगे ना तो वो हावी रहेगी। बिल्कुल आपको चीजों को डिवाइड करना है, चीजों को डिवाइड करके चलना है, अपने आप को हर चीज का टाइम दो, रिलैक्स होने का टाइम दो, आउटिंग करो, दोस्तों के साथ जाओ, लॉन्ग ड्राइव करो, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अपने आप को फोकस अपना चेंज नहीं करना। जो काम एक दफा आपने देख लिया है उस काम के साथ आप चलते रहो, क्योंकि जो एआई की फील्ड है इंशाल्लाह आगे जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हर बात जो है वो एआई से शुरू होती है और एआई पे खत्म हो जाती है। ऐसा ही हो रहा है ना। कोई भी चीज चाहिए एआई करा लो, फौरन आपको मिल जाती है। बिल्कुल प्रेजेंटेशन बनानी है वो बना के दे देगा, पिक्चर्स बनवानी है वो बना के दे देगा। मतलब हर चीज तो आपको रेडीमेड मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है ना। लेकिन जो क्रिएटिविटी आपकी होगी ना वो क्रिएटिविटी आपको उसमें नजर नहीं आएगी। जो काम आप करोगे वो काम वो नहीं होगा। आप उसी पर्टिकुलर चीज को पढ़ो, दो तीन जगह और देखो, क्योंकि जो डिफरेंट लोग होते हैं ना उनके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि हमें अगर बीमार हो गए, हम एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, घर वाले क्या कहते हैं, किसी और डॉक्टर को दिखा दो। इसलिए ओपिनियन ले लो उसका, हो सकता है जो पहले वाले डॉक्टर ने डायग्नोस किया हो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं, कोई और मसला हो जो कि वो टच ही नहीं हो रहा। करते हैं ना ऐसा। बिल्कुल इसमें भी ऐसा हो सकता है। तो अपने आप को जो है वो फ्री महसूस करो, रिलैक्स महसूस करो, स्टडीज करो, सब कुछ करो। अकेडमिक से भागना मत। सब्जेक्ट्स में जिनमें प्रॉब्लम होती है उन पे ज्यादा मेहनत करो। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना इम्प्रूव करो। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते।
एक छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसको दूध चाहिए होता है तो वो रोना शुरू कर देता है के बगैर, तो उसकी माँ को यही लगता है ना कि बेटा खेल रहा है मेरा, खुश है, ऐसा कुछ है। रोना शुरू करता है तो फौरन बुला लेता है ना अपनी मदर को, ज़्यादातर तो वही आती है, घर में वही होती है। तो मदर फौरन जब जाती हैं तो उनको पता चलता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बच्चा समझा सकता है, उसकी माँ माँ जो होती है ना वो सारी चीजें समझ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि उसने आवाज निकाली तो फिर कुछ हुआ। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है कि रिस्क जो है वो हमें मिल जाएगा। बिल्कुल। ये भी तो नहीं कहा ना कि घर पे बैठोगे तो मिल जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको, जद्दोजहद है करनी ना? पड़ेगी। आपको जो है वो जब तक आप अपने हाथ पाँव का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि स्टडीज के बगैर लोग कामयाब नहीं होते, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है ऐसे लोगों की। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, और हम जैसे लोग जो हैं वो फॉलो उनको करते हैं, लेकिन हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्टडीज का कोई फायदा नहीं है, ये लोग सक्सेसफुल हो गए तो हम भी हो जाएंगे। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं। एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं और वो छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करते हैं बिल्कुल, कि क्या हो रहा है, मैं अगर ये करूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा। ये जो लोग टॉप 10 में चल रहे हैं ना, तो ये 10 साल का प्रोग्राम बनाते हैं और उसको 2 साल में खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। और हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं हम 10 साल का बनाते हैं, हमें 10वें साल में भी पता नहीं होता कि हमारा ऑब्जेक्टिव था क्या। आर यू गेटिंग? यस, इसलिए वो हमसे आगे हैं और हम उनसे पीछे हैं। बिल्कुल, स्टडीज वो भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। हमारा माइंड सेट जो है ना वो स्टार्ट से ऐसा बना ही नहीं है। अकेडमिक सिस्टम सिस्टम जो है वो बाहर का, जापान का जो है वो आपका देखेंगे एकेडमिक सिस्टम, तो ये है कि वो शुरू के जो फेज होता है ना, शुरू का आई बिलीव के 10 साल तक जो स्टूडेंट होता है उसको जो है वो स्कूल में हर वो चीज खुद करनी पड़ती है, उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसको स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं, उसको बैठना सिखाया जाता है, उसको खड़े होना सिखाया जाता है, उसको कम्युनिकेशन करना सिखाया जाता है, एथिक्स बताए जाते हैं उसको, कौन सी चीज जो है वो पॉजिटिव है, कौन सी चीज जो है वो नेगेटिव इफेक्ट देगी, ये सारी चीजें उनसे करवाते हैं। बर्तन वगैरह वो भी सब कुछ खुद ही करते हैं। तो बच्चों को वो इतना ट्रेन कर देते हैं कि ईयर 10 में जो है ना वो आपका बच्चा, जो कि हमारे बच्चे 16 या 17 साल में जाके मेच्योर होते हैं, वो 10 ईयर्स में हो चुके होते हैं। फिर उनकी स्टडी स्टार्ट होती है। तो उनको पहली दफा जाके ये नहीं बताना पड़ता कि इस तरह बैठना है, इस तरह बात करनी है, खाना खाना है तो इस तरह खाना है। हमारी जो इनिशियल जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि हमें लर्निंग का फेज ही नहीं मिलता। यहाँ पे माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है कि बच्चा पैदा हुआ और एडमिशन कराने के लिए जो है वो स्कूल जाना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल, बच्चे को टाइम चाहिए होता है इनिशियल अपने पेरेंट्स के साथ, और उसको जो है ना वो चीजें लर्निंग के लिए चाहिए होती है। आप उसको जितनी चीजें जो है वो शुरू में बताओगे ना, क्योंकि एक ब्लैंक पेपर जो होता है ना वो आपका बच्चा होता है, उस बच्चे के ऊपर आप जो जो कुछ लिखोगे वही चीजें जो है वो आगे वो करता रहेगा। जब माइंड बच्चे का जो है वो जब छोटा होता है तो उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, आप उसमें जो चीज भरोगे वो उसके अंदर सेव हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो फ्यूचर है उसको जो है वो सबसे पहले ट्रेन करते हैं हर चीज के साथ, हर मुश्किल से उनको गुजारते हैं, फिर उसके बाद उनकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है। तो आप ये देख लो कि 10 साल की एज तक अगर उसको वो सारी चीजें सिखाई जा रही हैं डिसिप्लिन की, तो वो कंट्री अगर तरक्की नहीं करेगा तो फिर कौन सा कंट्री तरक्की करेगा। बिल्कुल, जापान जो है सब कुछ उसके साथ होने के साथ फिर भी जो है वो अभी उसकी क्या पोजीशन, टॉप पे चल रहा है। उसका प्रोडक्ट आपसे बोलेंगे कि जापान का है तो आप फौरन खरीद लेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल, उन्होंने नाम बताया हुआ है ना। अब हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम जो है वो चीज बाहर से यहाँ से बनाते हैं, बाहर बेचते हैं, फिर वापस बनाते वो बुलाते हैं अपने पास ही, पैक बाहर का लग जाता है फिर बेचते हैं। जबकि हम भी अच्छी चीजें बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाते। हमारा स्पोर्ट्स कितना ज्यादा चलता है, सियालकोट में जो फुटबॉल करते बिल्कुल, हैं दुनिया यहाँ से बनवाती है, एक्सपर्टीज है ना हमारे पास। तो उन एक्सपर्टीज को जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करना है और अपने अंदर से वो सारी चीजें निकालनी है जो आप कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो किसी भी वजह से। या तो आपको सुस्ती होती है, या फिर आप ये समझते हो कि यार मैंने तो आज बहुत सारा काम कर लिया, जिंदगी पे आसान कर दिया अपनी। ऐसे नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आगे के लिए आसान हो जाएगा। अभी जो आपकी एज है ना इसके अंदर आप सारे रिस्क ले सकते हो। वंस आपकी शादी हो गई फिर उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाएंगी, उसमें फिर आप रिस्क नहीं ले सकते। अभी आप जो कुछ करना चाहते हो ना इस लाइफ के अंदर वो आप कर सकते हो।
अपनी एक लाइन सेट कर लो, उस लाइन को फॉलो करो और कोशिश करो कि डाइवर्जन ना हो, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी मत करो। ज्यादा चीजों के ऊपर अगर आप सोचोगे तो आप किसी भी जगह पे कोई एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। अपना माइंड सेट जब एक दफा बन गया तो उसके ऊपर आपने फॉलो करना है। आप उसको हासिल करने के लिए आपको कुछ भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे। आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि जो काम आप पैशन से कर रहे होते हो ना, उसमें फिर आपको टाइम की जरूरत नहीं होती। उसमें आपको बिल्कुल। टाइम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका जो है वो इंटरेस्ट एक बिल्डअप हो जाता है। और जब आप अपना बिजनेस करते हो ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी जितनी एफर्ट्स डाल सकते हो आप उतनी एफर्ट डालते हो। आप ना घड़ी देखते हो, ना संडे देखते हो, ना सैटरडे देखते हो, ना कोई किसी जगह जाने का देखते हो। अभी आप ये सारी चीजें कर सकते हो, तो क्यों टाइम जाया करना। कोशिश करो जितने भी काम तुम्हें मिलते हैं वो सारे काम करो, लेकिन लिंक होना चाहिए तुम्हारी एजुकेशन के साथ। तुम्हें देखो लर्निंग तो हो रही है, तुम इम्प्लीमेंट भी साथ साथ करते जा रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है। और मैं तुमसे यही कहूंगा कि इसको कंटिन्यू करो और अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस मत दो। चीजें सारी खुद होती रहती है, अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करोगे तो सब सही चलेगा। ठीक है, कुछ पूछना चाहोगे तो मुझे बताओ। कोई ऐसी चीज जो तुम पूछना चाहते हो, तुम्हारे माइंड के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हें तंग करती हो, ऐसी कोई चीज लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम होती हो। कोई नए लोग मिल जाए तो फिर जो है वो खामोशी आ जाती हो, फ्रेंड्स के साथ जो है तो गपशप बिल्कुल क्लियर चल रही हो, ऐसा पब्लिक होता स्पीकिंग है। से थोड़ा घबराता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग से घबराने का नहीं होता। बेसिकली बात हमारी ये होती है कि हम चाहते हैं कि हम जिधर भी जाए ना, तो वो एनवायरनमेंट ऐसा हो जो कि हम जिसमें कंफर्ट फील करें। तो कैसा होता नहीं। आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं होते तो आप खामोशी से बैठे होते हो। अगर आपका सेक्शन जो है वो वही सेक्शन हो जो प्रीवियस क्लास में था, तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा। और किसी नए सेशन के किसी नए स्लॉट के साथ बिठा दिया जाए तो तब आपका कैसा होगा, डिफरेंट होगा ना। बिल्कुल। तो अपने कंफर्ट से बाहर निकलो, लोगों से बातें करो। गलत करोगे कोई बात नहीं यार, लर्निंग हो रही है ना। कोई गलती ही निकालेगा ना, तो गलती निकालेगा तो सही होंगे। बिल्कुल। हम सीखने के लिए ही पैदा हुए हैं ना। लाइफ की एंड तक हमारी लर्निंग चलती रहती है, जब तक हम कवर में ना पहुंच जाए। बिल्कुल। हम पूरा टाइम क्यों ना उसको कंप्लीट उसको यूज करें और उसको जो है वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए काम करें। ठीक है, अपनी एजुकेशन और अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करो। और जितना ज्यादा चीजें सीखोगे, मल्टीपल चीजें सीखोगे, तो तुम्हारी डाइवर्शन कम हो जाएगी। डिफरेंट चीजों में हो गया ना, तो तुम्हारा माइंड जो है वो रिलैक्स भी रहेगा। ऐसा नहीं कि बस एक लकीर खींच दी है तो उसी को जो है वो रगड़ते रहो। वो तो करनी ही करनी है, उसके साथ डिफरेंट चीजें रखो। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद मैं यही रखूंगा कि आप जो है वो अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे इंशाल्लाह। और अपने गोल को फोकस करोगे। गोल जैसे फोकस हो गया तो आपकी जो है वो सक्सेस डेफिनेट, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, थैंक्स फॉर कमिंग। आज का जो हमारा सेशन है वो हम यहीं पे जो है वो कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।